भांग की गोली खाता था हिंदू, हिंदू आज जागा है। कोई खुश नहीं है भैया। देश का नरक कर दिया इन्होंने, देश का नरक कर दिया वर्तमान सरकार ने। महंगाई और बेरोजगारी से मुद्दा भटकाने का काम करती है इन्होंने। क्या सड़क थे। और भारत का सर्वोच्च प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जब राष्ट्रपति को ही मंदिर में नहीं घुसने दिया तो आपको क्या लगता है शोषण नहीं हो रहा है? शोषण हो रहा है, आज भी हो रहा है। और इन लोगों को आवाज उठानी चाहिए। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, हिंदू धर्म राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र ये कोई मुद्दा नहीं है। अखंड भारत कोई मुद्दा नहीं है। और माया के दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम तुम बदनाम न करो। बीजेपी तो हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं, इनको पूरा देश जानता है, काफ़ी वायरल हैं बेबाकी से सरकार से सवाल पूछने के लिए। उनसे अभी इंटरव्यू करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार। तो क्या सर, क्यों इस तरह से डर नहीं लगता सरकार से आपको? डर? ये डाकू गब्बर सिंह की सरकार है जो हमको डर लगेगा? गब्बर सिंह की सरकार उठा के जेल में डाल देगी। अच्छा, मुझे अपने भाई, मैं कोई प्रधानमंत्री जी को उल्टा सीधा तो बोल नहीं रहा हूं, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ। अब इसके लिए अगर मुझे जेल में डालते हैं तो इसका मतलब ये लोकतंत्र की तो हत्या कर चुके हैं। इसका मतलब ये संविधान की भी हत्या करने में तुले हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी संविधान की हत्या करेंगे? आपको अपने कानून पे, अपने प्रशासन पे, अपने देश पे, अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है? हमें तो विश्वास है, हमें वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग से सह मिल रहा है क्या आप? अच्छा, आप कौन होते हो मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग का ठहराने वाले? आप लोग कौन हो पहले ये बताओ, किस गैंग से आप आते हो? अरे सरकार के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ही बोलते हैं। अच्छा, सरकार के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बोलते हैं। जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलते थे, 2013 का बयान देखिए, तो क्या प्रधानमंत्री जी टुकड़े टुकड़े गैंग के थे? टुकड़े टुकड़े गैंग के थे, बताइए आप। अरे उस समय हिंदू सोया हुआ था। अच्छा, भांग की गोली खाता था हिंदू, हिंदू आज जागा है। 14 के बाद हिंदू जाग गया है भैया। हिंदू ने जब जन्म लिया इस हिंद सागर के पास में, जब यहाँ भारत में जिस हिंदू ने भी जन्म लिया वो तब से ही जाग रहा है। अरे बीजेपी वाले बोलते हैं 14 के बाद हिंदू जागा है। अरे भैया, बीजेपी वाले जागे होंगे 14 के बाद, क्योंकि इन्होंने पहले तो घोटाला करके पेट भर लिया। कौन सी घोटाला? जब 13 दिन के लिए सरकार आती थी, 13 महीने के लिए सरकार आती थी, तब तो ये घोटाला करके पेट भरते थे और कुंभकर्ण की तरह वर्षों तक सोया करते थे। हिंदू नहीं सोता भाई। अगर ये कह रहे हैं ना कि हिंदू सोया हुआ था तो वो हिंदुओं का अपमान है, और वो हिंदू 24 में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। 14 के पहले कहाँ हिंदुओं का बात होता था? हिंदुओं का बात कहाँ होता था भाई? हिंदू कोई राम मंदिर कहाँ बना था? राम मंदिर नहीं बना था। राम मंदिर का ताला तो बहुत दिन पहले खुल गया था। छोड़िए ना, मंदिर बना नहीं ना। अच्छा, ताला खुला? ताला जब खुलेगा तभी तो अंदर प्रवेश करोगे। जब ताला लगा है तो मंदिरिया बना के क्या करोगे बताइए? ये भी तो है। और ये कह रहे हैं ना कि 1 तारीख को, क्या कह रहे हैं कि 1 तारीख को राम मंदिर का कपाट खोला जाएगा। अब खुशखबरी मिल गई है, का खुश हो जाइए। का खुशखबरी मिल गई, का खुश हो जाए? 2024 के 1 जनवरी में कपाट खुल जाएगी मंदिर की। किसने कहा ये बात? किसने कहा है? राम मंदिर के महंत ने कहा है। राम मंदिर के महंत ने कहा है ये बात। अरे बीजेपी से बोले हैं ना। अच्छा, बीजेपी में राम मंदिर के महंत भी शामिल हैं? अरे महाराज, वो महंत हैं, उनको राजनीतिक संज्ञा मत दीजिए। किसी महंत ने, भाइयों बहनों मित्रों, अरे किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आना है। राम मंदिर के जब महंत बोलेंगे ना किवाड़ खुलेगा, तभी खुलेगा। हिंदुओं का जो बात करता है वो बीजेपी का होता है। अच्छा, अब और किसका बात करते हैं लोग? जो कांग्रेसी है हिंदू की बात करता है, आम आदमी वाला हिंदू की बात करता है, तो वो क्या है? अरे वो सब टुकड़े टुकड़े गैंग को लेके घूमता है। अच्छा, टुकड़े टुकड़े गैंग को लेके? कन्हैया कुमार को लेके घूमता है। अच्छा, कन्हैया कुमार गलत हैं? कन्हैया कुमार जेएनयू में नारा लगा। जेएनयू में जब नारा, तो कोर्ट ने उनको कार्रवाई क्यों नहीं की? कोर्ट ने, प्रशासन ने उन्हें अपनी हिरासत में क्यों नहीं रखा? शेर की तरह वो तो घूम रहा है। जब उसने गलत किया है तो प्रशासन इनका इतना मजबूत है तो उनको कस्टडी में लेना चाहिए। लिया? नहीं लिया। आप लोग महंगाई बेरोजगारी से मुद्दा भटका के टुकड़े टुकड़े गैंग पे ले जाते हैं। कहाँ है महंगाई? कहाँ है? 1100 का तो सिलेंडर मिल रहा है। हाँ। खुश है देश चंगा सी। कोई खुश नहीं है भैया। देश का नरक कर दिया इन्होंने, देश का नरक कर दिया वर्तमान सरकार ने। महंगाई और बेरोजगारी से मुद्दा भटकाने का काम करती है इन्होंने। क्या सड़क दे दी, बिजली दे दी, रोजगार दे दिया, अब क्या चाहिए? 80 करोड़ को अनाज देने का भी वादा कर दिया। अच्छा, अगर 80 करोड़ को ये रोजगार दे देते तो 80 लोगों को इनको रोजगार, वो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को राशन देते रहेंगे 5-5 किलो, और जो हमारा मेन वास्तविक मुद्दा है उससे हमें भटकाते रहेंगे। और जब तक हम लोग, मतलब छात्र लोग या और भी लोग उतरेंगे नहीं ना। हिंदू राष्ट्र बनाना मुद्दा नहीं है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। मुझे अपने संविधान पे विश्वास है। अब संविधान से अगर वो शब्द हटा सकते हैं, ये संविधान की हत्या कर सकते हैं, तो जरूर हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आके बोल दें, भाइयों बहनों मित्रों, 24 में हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। गृह मंत्री जी ने बोला है ना कि
केवाड़ खुलवा दूंगा, मंदिर का दरवाजा खुलवा दूंगा। अरे महंत खुलवाते हैं, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, संभालिए ना, देश संभालिए। मंदिर के महंत मंदिर संभालेंगे को ना। पता होना चाहिए, योगी जी मोदी जी अभी तक एक बार भी उजला टोपी नहीं पहने हैं, हिंदुओं के लिए लड़ते हैं वो। अच्छा नहीं, वो देखो पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल मैटर है, पहने ना पहने वो तो अलग बात है। भाई मेरी आस्था है, मैं तो टोपी लगाऊं, पगड़ी बांधूं, कुछ भी करूं, मैं चंदन लगाऊं ना लगाऊं, कोई जबरदस्ती मुझको लगवाएगा? क्यों इतना बुरा लगता है हिंदू राष्ट्र पे, क्यों आप पिनकते हैं इतना? पिनकते हैं? हिंदू राष्ट्र आप मोदी जी से बुलवा दो, मैं मोदी जी का अनुयायी हूँ, मैं मोदी जी का चेला हूँ, धरती मोदी पे जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं। अगर मोदी जी आके बोल दें तो मैं मान जाऊंगा। धरती पे इतने इस्लामिक राष्ट्र हैं, इतने इस्लामिक कंट्री है ना, बहुत सारे। हाँ तो एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत? ये धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है तो हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हिंदू के लिए एक देश होना चाहिए कि तो नहीं? मुसलमानों को कहाँ खदेड़ोगे आप? भारत के टुकड़े टुकड़े लिए तो करना- पाकिस्तान अरे सुनो, बन गया ना। हमको आपने टुकड़े टुकड़े गैंग ठहराया। अरे सत्ता के दलालों, पत्रकारों, तुम लोग टुकड़े टुकड़े, अरे हम लोग राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। तुम भारत के टुकड़े करने वाले अरे पत्रकार हो, राष्ट्रवादी तुम हिंदू मुसलमान करने वाले पत्रकार हो, नहीं, राष्ट्रवादी 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 हो, तुम उग्रवादी पत्रकार हो, आतंकवादी पत्रकार हो, जो चाहता है। गलत आरोप। अच्छा अच्छा, एक चीज, तो ये सब गलत आरोप गलत आरोप लगा रहे हैं ये सब। भैया वो भी दर्शक लोग भी जानते हैं कि सही आरोप है, क्योंकि पत्रकार ही सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम काम करता है। अब आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ के मुसलमान कहाँ जाएंगे आप बताइए? तो उसके लिए पाकिस्तान बना था ना 1947। अच्छा, जो वर्तमान में हैं यहाँ पे, तो वो मुसलमान कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में उनकी जगह पाकिस्तान मिलेगी। उनके लिए बना- पाकिस्तान में उनकी जगह मिलेगी। जिन्ना ने बोला अलग कंट्री चाहिए उसको, वहाँ पे मुस्लिम रखेंगे। अच्छा, जो यहाँ के देशभक्त थे, राष्ट्र प्रेमी थे, वो तो यहीं रुके ना। देश से है प्रेम तो बढ़कर बताना चाहिए। मैं जिनको रहना है वो हिंदुइज्म में अपना ले। क्या? अच्छा, जो रहना है उसको हिंदू, अच्छा जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। पाकिस्तान में आज भी हिंदू हिंदू होकर घूम रहे हैं, भले ही उनको कुछ शोषण होता है, शोषण। यहाँ पे मुसलमानों का शोषण नहीं होता, दलितों का शोषण नहीं होता, पिछड़े लोगों का शोषण नहीं होता। आज भी राजस्थान में ऐसी मंदिरें हैं जहाँ पे बाहर ही लिखा हुआ है पोस्टर, दलित लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। भैया हमारे राष्ट्रपति जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, कौन बताओ, नाम बताओ पूर्व राष्ट्रपति का। आप बता दीजिए। अरे पढ़े लिखे पत्रकार आप हो। बता दीजिए। राजनाथ, अरे वो सॉरी रामनाथ कोविंद। हाँ, रामनाथ कोविंद जी, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था। अब वो पिछड़े वर्ग के थे। और भारत का सर्वोच्च प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जब राष्ट्रपति को ही मंदिर में नहीं घुसने दिया तो आपको क्या लगता है शोषण नहीं हो रहा है? शोषण हो रहा है, आज भी हो रहा है। और इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है, हिंदू धर्म राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ये कोई मुद्दा नहीं है। अखंड भारत कोई मुद्दा नहीं है। अखंड भारत बनने से क्या लगता है सरकार जो है जनता को भटका रही है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि मोदी सरकार कार्य आधार पे मत ले, कृपया मुद्दे ना भटकाए। 156 सीट गुजरात में कैसे आ जाता है? 156 घपले से आ जाता है। मैं तो कह रहा हूँ घपले से ही आएगी। ये तू तड़ाक करके मारपीट करके ही जीतते हैं हर जगह। तो मारपीट करने से जनता वोट दे देती? भैया जनता तो पगला गई है, जनता भी पता नहीं क्या क्या कर रही है उनके बहकावे में आके। मोदी नामक वायरस आप है। ही लोग के वजह से जो है ना शाहरुख खान को सपोर्ट मिल रहा है, मेरी- अश्लीलता फैला रहा है। अच्छा, मेरी वजह से क्या सपोर्ट मिल गया भाई, उसे बताओ। अरे अश्लीलता फैला रहा है, उसका मन बढ़ गया है। कौन सी अश्लीलता फैला दी उसने? अरे पठान में देख पार्ट रहे हो? अच्छा, उसने वो नंगा धुंगा नाच रहा है। दीपिका ने दीपिका फैला- तो दीपिका का विरोध कितने हिंदुओं ने करा? करा किसी ने दीपिका का विरोध? शाहरुख खान से इन्हें दिक्कत है, ये सीधा नहीं बोल पाते कि मुझे खान गैंग से दिक्कत है। वर्तमान सरकार आके बोलते कि जी शाहरुख खान से मुझे दिक्कत है, मुझे इस फिल्म से दिक्कत है, मैं मान जाऊंगा जी, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री योगी जी मेरे तो बोले थे ना एक बार, ये जो खान जो इस तरह से बोल रहा है, अगर उस पे अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो उसको भी आम मुसलमान की तरह सड़कों पे भटकना पड़ेगा। नहीं ये तो बोली भैया, योगी जी मुख्यमंत्री हैं हाँ। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भाई उनका एक राज्य तक सीमित है, देश नहीं ना चलाएंगे। उत्तर प्रदेश संभालो तुम। अरे बॉलीवुड घुटना टेक दिया योगी जी के आगे। सुनील शेट्टी किस तरह से बोल रहा है? वो बोलते रहेंगे, वो लोग सुनील शेट्टी देख रहे हैं किस तरह से गुहार लगा रहे हैं। वो लोग अपनी फिल्म प्रमोट करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं सुनील शेट्टी का, जेकी सराफ इन लोगों का सपोर्ट नहीं करता। जो भाई डटे रहे, थूक के जो ना चाटे, मैं उसके साथ हूँ। तो मतलब आप शाहरुख खान के साथ हो? अच्छा नहीं, शाहरुख खान के मैं ये नहीं कह रहा मैं शाहरुख खान के साथ हूँ। शाहरुख खान सही है तो मैं उसके साथ हूँ, गलत है तो उसके साथ नहीं हूँ। मुझे सही दिख रहा है, मेरे एंगल से देखा सही दिख रहा है? बिल्कुल सही है भाई, और राष्ट्र प्रेमी परिवार से हैं। पाकिस्तान को चंदा देता है वो। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? पाकिस्तान को चंदा देता आपके है। पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, मुझे वो दिखाइए।
अरे सर, आपको पता पाकिस्तान को चंदा देता है। पाकिस्तान वान को कहीं चंदा नहीं देता, वो भारत का है, भारत को ही चंदा देता है, भारत के लिए ही मरेगा वो, एक बात नोट रखना। तो आपने देखा कि ये किस तरह से सवाल। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से आप? मैं क्या सरकार से चाहता हूँ कि 2 करोड़ रोजगार दे दे, किसानों की आय दुगनी कर दे, $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था नहीं तैयार कर पाई वो भी कर दे, हर घर पे छत डाल दे, हर नल में जल डाल दे, महिला सशक्तिकरण की तो बात उसमें करते हैं। टाइम लगता है ना। ताकि दलालों टाइम टाइम कब लगता है? इन्होंने क्या कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश जब आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे होंगे, हर घर पे छत होगा, हर नल में जल होगा। प्रधानमंत्री जी का एक भी सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ। 8 नवंबर 2016 राम मंदिर का सत्ता के दलालों सुनो, 8 नवंबर झूठ बोल रहे हैं। 8 नवंबर 2016 का बयान सुन लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा था कि 50 दिन का समय दे दो, अगर मैं अच्छे दिन नहीं ले आऊं तो मुझे चौराहे पे बांध देना, और चौराहे पे बांधने के बाद में क्या करना है ये आप बताइए पत्रकार महोदय। अच्छा, राम मंदिर का वादा तो पूरा कर दिए। राम मंदिर उन्होंने बनाया है, वो तो कोर्ट ने फैसला दिया है। तो उन्हीं के क्षेत्र साया में बनाना, उन्हीं के सरकार में अच्छा बनाना है। पत्रकार महोदय, आप 50 साल से कहाँ बन गया? 50 साल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम जो चाहते थे आपने बोल दिया। इसका मतलब कि कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की रखेल है। आप मानते अरे हो? उनकी सरकार आरक्षण बनी है। उत्तर प्रदेश में आरक्षण खत्म हुआ, इसका भी जिम्मेवार केंद्र सरकार है, मानते हो ना? हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, इसका भी जिम्मेदार मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी का ही नारा था। अरे मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर के नाम पे कितना घोटाला करके कितना पैसा हड़प कर गए, पूछा आप लोगों ने कभी उनसे? लाल के सडाड़ी वडाड़ी भैया अमीर हो गए, अडवाणी जी गए थे। अमीर हो गए राम मंदिर के नाम पे। और माया के दीवानों, ऐसा काम न करो, राम का नाम तुम बदनाम न अगर करो। बीजेपी नहीं चाहती तो मंदिर नहीं बनता। अच्छा, बीजेपी ने चाहा है, बीजेपी ने चाहा। भैया मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट का फैसला है वो, मैं कोर्ट का फैसला उसे मानता हूँ। कोई रथ यात्रा बीजेपी निकाली थी ना। अच्छा यात्राएं तो आप ये बोलिए, आप ये भी बोल दीजिए कि ताला राजीव गांधी की सरकार ने खुलवाया था, वहाँ ऋषि ताला खुलवाने से क्या? हरिद्वार में बाबरी मस्जिद राजीव गांधी ने करवाया था। बाबरी मस्जिद टूटा था, देखे? अच्छा 1500 कब टूटा था? 1536 ईस्वी में 1536 में टूटा था। और किसने तोड़ा था? मीर बाकी ने तोड़ा था। अरे तो रथ कांग्रेस यात्रा वाले गए थे, कांग्रेस वाले गए थे, आम आदमी पार्टी वाले गए थे, कि बीजेपी वाले गए थे? किसने तोड़ा था मंदिर किसने तोड़ा था? और मौका दीजिए सरकार, आपके जो डिमांड है भैया दी जाएगी। अब और इन्हें मौका दे दें। 10 साल में 8 साल और दे दीजिए कम से कम। 8 साल में पूरे भारत की 10 से ज्यादा कंपनियां बेच चुके हैं, और इनको हम गलती से मौका 24 में दे दें तो हम लोगों को भी बेच देंगे। तो मतलब कि आप 24 में नहीं दीजिए? बिल्कुल, मैं तो भाजपा को वोट नहीं दूंगा। एक निर्लज